कभी सोचा है कि कुछ टापुओं का नाम आते ही मन में एक अजीब सा डर क्यों पैदा होता है? भूत प्रेत की कहानियां तो हम सबने सुनी हैं, लेकिन क्या हो अगर इन कहानियों के पीछे एक और, कहीं ज्यादा गहरा और परेशान करने वाला सच छिपा हो? तो चलिए, आज इन्हीं कहानियों के पर्दे के पीछे झांकते हैं और उस सच को खोजते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया की सबसे डरावनी, सबसे भूताहा जगह कौन सी है, तो शायद ज्यादातर लोगों के जहन में इटली के वेनिस के पास का एक छोटा सा टापू आएगा। एक ऐसी जगह जिसके नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोविग्लिया द्वीप की। इसे अक्सर दुनिया की सबसे भूताहा जगहों में से एक माना जाता है। और ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, मतलब जो लोग भूत प्रेत की खोज करते हैं, उनके लिए तो जैसे एक चुंबक की तरह है। पोवेगिया का इतिहास मतलब परतों में दबी एक ट्रेजेडी जैसा है। जो जगह कभी लोगों के लिए पनाहगाह थी, वो पहले जंग में वीरान हो गई। फिर जब प्लेग की महामारी फैली, तो ये हजारों बीमार लोगों के लिए एक वन वे टिकट बन गया, जहां उन्हें बस मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। और जैसे इतना ही काफी ना हो, 20वीं सदी में यहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल खोल दिया गया, जिसने इसकी डरावनी पहचान को और भी पक्का कर दिया। और पोवेग्लिया से जुड़ी कहानियां सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी में ही हजारों लाशों की राख मिली हुई है। एक कहानी एक ऐसे बेरहम डॉक्टर की भी है जो मरीजों पर अजीब अजीब और भयानक प्रयोग करता था। हालांकि एक बात जानना जरूरी है कि इनमें से कुछ कहानियां, खासकर डॉक्टर की मौत वाली, शायद टीवी शोज की बनाई हुई हैं, जिनका कोई पक्का ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलता। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर पोर्दग्लिया की कहानी सिर्फ भूतों की कहानी ना हो? क्या हो अगर ये सिर्फ एक अकेली डरावनी जगह ना हो, बल्कि एक बड़े और कहीं ज्यादा बेचैन कर देने वाले पैटर्न का हिस्सा हो? एक ऐसा पैटर्न जो हमें हमारे समाज के बारे में कुछ कड़वे सच बताता है। आप जानते हैं, किसी भी समाज को समझना होना, तो ये देखिए कि वो अपने मुर्दों के साथ कैसा बर्ताव करता है। दफनाने का तरीका असल में समाज के उसूलों और उसकी सोच का आईना होता है। ये हमें बताता है कि समाज किसे याद रखना चाहता है और किसे भुला देना चाहता है। 19वीं सदी में देखिए, एक तरफ थे अमीर लोग, उनके लिए मौत के बाद भी सम्मान था, खूबसूरत पार्क जैसे गार्डन सेमेट्री में, जहां उनकी यादें हमेशा जिंदा रहें। लेकिन दूसरी तरफ थे गरीब, लावारिस, जिन्हें बस पॉटर्सफील्ड नाम के गुमनाम गड्ढों में बिना किसी पहचान के दफनाकर भुला दिया जाता था। एक ही समाज के दो चेहरे, एक तरफ सम्मान और दूसरी तरफ पूरी तरह गुमनामी। तो सवाल उठता है कि ऐसे द्वीप बनाए ही क्यों गए? इसका जवाब ना इंसान की एक बहुत गहरी फितरत में छिपा है। हम उन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं जो हमें असहज करती हैं, जिन्हें हम घृणित या त्याज्य मानते हैं। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बाकायदा इस पर रिसर्च हुई है। साल 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट के एक शोध ने इसी पैटर्न का अध्ययन किया और हमें ये समझने में मदद की कि समाज आखिर ऐसी जगह बनाता ही क्यों है। रिसर्चर्स ने इन्हें एक नाम दिया है, सिमेट्री आइलैंड या कब्रिस्तान द्वीप। ये सिर्फ कब्रिस्तान नहीं है, ये समाज द्वारा जानबूझकर बनाई गई निर्वासन की जगहें हैं। उन लोगों के लिए जिनसे समाज डरता था या जिन्हें वो अपनी नज़रों से दूर रखना चाहता था। इस नज़रिए से देखें तो पोवेग्लिया अब कोई अकेली भूतिया कहानी नहीं, बल्कि एक बड़े और परेशान करने वाले पैटर्न का हिस्सा नजर आता है। एक फिलॉसफर है, जूलिया क्रिस्टेवा। वो कहती हैं कि समाज अपनी दुनिया को साफ सुथरा रखने के लिए कुछ चीज़ों को बाहर फेंक देता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक इंसानी लाश। ये हमें हमारी अपनी मौत की याद दिलाती है, एक ऐसा सच जिससे हम दूर भागना चाहते हैं। इसीलिए समाज उसे अपनी नज़रों से दूर कर देता है। अगर ये सब सुनकर लग रहा है कि ये तो सदियों पुरानी बातें हैं, तो ज़रा रुकिए, ये आज भी हो रहा है, बिल्कुल हमारे सामने। न्यूयॉर्क शहर के ठीक पास में एक द्वीप है, हार्ट आइलैंड, जो इस भयावह परंपरा का एक जीता जागता सबूत है। 10 लाख से ज्यादा, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन इंसानों की गिनती है जिन्हें न्यूयॉर्क के हार्ट आइलैंड में दफनाया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी पैसों से चलने वाला कब्रिस्तान है और इसका पैमाना हमारी कल्पना से भी परे है। और यहाँ घृणित को दूर करने की प्रथा आज भी जिंदा है। सोचिए, लावारिस लाशें जिन्हें जेल के कैदी बड़ी बड़ी खाइयों में एक साथ दफनाते हैं। ये एक पूरा सिस्टम है जो समाज के सबसे कमजोर लोगों को मरने के बाद भी नजरों से ओझल कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे सदियों पहले पोवेग्लिया में होता था।
लेकिन इस पूरे अंधेरे में उम्मीद की एक रोशनी भी है। कुछ लोग हैं जो इस गुमनामी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं ताकि हार्ट आइलैंड पर दफनाए गए उन लाखों लोगों को वो सम्मान मिल सके जिसके वे हकदार थे। मिलिंडा हंट जैसे लोग और उनका द हार्ट आइलैंड प्रोजेक्ट इसी छिपे हुए इतिहास को सामने लाने के लिए लड़ रहे हैं। वे एक ऑनलाइन डेटाबेस बना रहे हैं ताकि लोग अपने खोए हुए रिश्तेदारों को ढूंढ सकें। उनकी मांग है कि इस द्वीप को जेल विभाग से लेके पाक विभाग को सौंपा जाए ताकि ये गुमनामी की नहीं बल्कि यादों की जगह बन सके। ये सब हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ऐसी जगहें जहां इतना दर्द और दुख का इतिहास जुड़ा हो, उनका भविष्य आखिर क्या होना चाहिए? दुनिया भर में देखिए, अल्काट्राज, रॉबिन आइलैंड, ये सब कभी खौफ की जगहें थीं और आज बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। ये अपने दुखद अतीत को एक अनुभव की तरह बेचते हैं। इसी ट्रेंड को कहते हैं डार्क टूरिज्म, मतलब उन जगहों पर जाना जो मौत और त्रासदी से जुड़ी हों। लेकिन ये एक अजीब सी कश्मोकश पैदा करता है। क्या हम इतिहास को याद कर रहे हैं या फिर उसका तमाशा बना रहे हैं? और यहीं पर हम एक मुश्किल सवाल के साथ रुकते हैं। हम किसी दर्दनाक इतिहास को याद कैसे रखें बिना उसे बिकाऊ माल बनाए? कैसे हम उन त्रासदियों को सम्मान दें जब दुनिया उन्हें एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन में बदलने पर तुली हो? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इस पर सोचना बहुत जरूरी है।